प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज की वीडियो का उन्वान है, जो मियाँ बीवी गुसलखाने में इकट्ठे नहाते हैं वह हमेशा परेशान क्यों रहते हैं और उनके घर में गुर्बत क्यों आती है। जरा गौर से सुनिए, ये कोई मजाक की बात नहीं बल्कि ऐसी तल्खा हकीकत है जो हर घर को जड़ से हिलाकर रख देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बरकत क्यों रूठ जाती है, रिज्क क्यों बंद हो जाता है, सुकून और मोहब्बत क्यों खत्म हो जाती है, और आखिर क्यों एक वक्त आता है जब मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत के बजाय नफरत, सुकून के बजाय बेचैनी और रिज्क के बजाय गुर्बत आ जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यह अमल ऐसा क्यों है कि जिसे करने से न सिर्फ अल्लाह की रहमतें दूर हो जाती हैं बल्कि शैतान खुद उस घर में डेरे डाल लेता है। जरा सोचिए, जब एक मर्द और औरत जो एक दूसरे के लिबास हैं अपने जिस्म को पाक करने के बजाय इस अमल को नफसानी खेल बना लेते हैं तो उस घर में बरकत क्यों रुकेगी। क्या आप जानते हैं कि गुसलखाना पाकी की जगह है, लेकिन अगर वहां नापाक इरादे परवान चढ़ें तो रहमतें कैसे उतरेंगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जन्नत बने, रिज्क में कुशादगी आए, मोहब्बत और रहमत का नुज़ुल हो, तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि मैं आज आपको वह हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बात शायद कोई आपको न बताए, लेकिन मैं बताऊंगी कि इस अमल से घर में किन 5 किस्म की नहुस्तें आती हैं। और हाँ, आखिर में मैं आपको वह खास अमल भी बताऊंगी जिससे अल्लाह का करम दोबारा आपके दर पर दस्तक देगा। तो जुड़े रहिए, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज की बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। किसी पुराने दौर की बात है कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपने घर से किसी लंबे सफर के लिए निकले। उनके कदमों में आजिजी थी और दिल में रब का नाम। रास्ता ऐसा कि जहां सहराओं की धूप थी, रेत के टीले थे, चारों तरफ वीरानी का आलम था, कहीं कोई दरख्त, न सायादार ठंडक और न कोई रहने वाला। कहते हैं वह जमीन इतनी सुनसान थी कि वहां न चरिंद परिंद की आवाज आती थी, न किसी इंसान की सांस। वह बुजुर्ग चलते जाते, अल्लाह का जिक्र करते जाते, लेकिन एक लम्हे को उनकी निगाहें ठिठक गईं जब उन्होंने एक शख्स को रेत पर पड़ा देखा, जो अपनी ही बाहों में मुंह छुपाए झारो कतार रो रहा था। उसकी हिचकियां इतनी बुलंद थीं कि सुनकर दिल दहल जाए। आंखों से खून की लकीरें बह रही थीं। वह तड़प कर कभी रेत पर हाथ मारता, कभी आसमान की तरफ देखकर चीखता, लेकिन वहां उसको संभालने वाला कोई नहीं था। बुजुर्ग को उसकी हालत देखकर दिल में एक कसक सी महसूस हुई, जैसे कांटों पर नंगे पांव चलना पड़ जाए। लेकिन वक्त की तंगी ने उन्हें मजबूर किया कि वह रुके बगैर अपना सफर जारी रखें। उन्होंने दिल में अल्लाह से दुआ की कि या रब उस पर करम फरमा, और जल्दी से अपना जरूरी काम निपटाने निकल पड़े। कई दिनों बाद जब वह वापस लौटे और उसी सुनसान सहारा में कदम रखा तो उस सहारा की गर्म हवाओं में एक बार फिर वही सिसकी सुनाई दी, वही कर्ब की आवाज, वही जख्मी रूह की आह ओ झारी। बुजुर्ग ठिठक कर रुक गए। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं कि 4-5 दिन बीत गए और यह शख्स अब भी उसी जगह बैठा रो रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जैसे किसी माँ की गोद खाली हो गई हो। बुजुर्ग की आंखों में नमी उतर आई और उनके दिल में उसके लिए अजीब मोहब्बत और दर्द भर गया। वह उसके करीब जाकर बैठ गए और अपने हाथ का नरम लम्स उसके कंधे पर रखा, जैसे कोई माँ बच्चे को गोद में लेकर चुप कराती है। उस लम्हे उसकी चीखें जैसे रुक गईं, उसकी हिचकियां दब गईं और उसने बस लरजती आवाज में सांस लिया। बुजुर्ग ने नरम लहजे में पूछा, ए अल्लाह के बंदे, बता तो सही, तू इतना क्यों रो रहा है? 4 दिन पहले भी तो यही था, आज भी उसी हाल में है, क्या बात है? उस शख्स ने सर उठाया। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा गर्द आलूद, आंखें सुर्ख जैसे जल रही हों। उसने कांपती आवाज में कहा, ए अजनबी बुजुर्ग, तुमने तो मुझे 4 दिन बाद यहाँ देखा है, मगर मैं तो पूरा 1 साल इसी रेत पर बैठा हूँ। यही मेरा बिस्तर, यही मेरी कब्र। मैं यहाँ बैठा रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, लेकिन मुझे संभालने वाला, मेरा हाल पूछने वाला, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा जो मुझसे मेरी जिंदगी का मकसद पूछे, जो मेरा हाल पूछे। इसलिए तुम फिक्र न करो, तुम जा सकते हो। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, ऐसे कैसे चला जाऊं? मैं भी अल्लाह का बंदा, तू भी अल्लाह का बंदा। मुझे बता,
तुझे किस दुख ने यूं बर्बाद कर दिया? तुझे किसने इस हाल में छोड़ा? कोई मरा है या किसी ने बेवफाई की है? उस शख्स की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। उसने थूक निगला और बोला, आज तुम पहला शख्स हो जिसने यह सवाल किया है, वरना यहाँ से कितने ही काफिले गुजरे। लोगों ने मेरी चीखें सुनी मगर किसी ने पूछा तक नहीं। तुम्हारी जुबान की मिठास ने मेरे दिल के जख्म पर मरहम रखा है। मुझे लगता है जैसे मुझे मेरे दुखों का साथी मिल गया हो। बुजुर्ग ने मोहब्बत से कहा, बेटा हाँ, अपनी कहानी मुझे सुनाओ। शायद अल्लाह मेरे जरिए तुम्हारे लिए कोई हल भेज दे। मैं तुम्हारी दास्तान सुनना चाहता हूँ ताकि उसका कोई मदावा तलाश कर सकूं। यह कहकर बुजुर्ग ने अपना असा जमीन में गाड़ दिया, कपड़ों की धूल झाड़ी और उसके सामने बैठकर उसे सुनने के लिए तैयार हो गए, इस उम्मीद में कि शायद आज किसी टूटे हुए दिल की मरहम बंदी हो सके और किसी बर्बाद रूह को फिर से जीने का हौसला मिल जाए। फिर उस शख्स ने बुजुर्ग की बात सुनकर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने कपकपाती आवाज में कहा, अगर आप इतना इसरार करते हैं तो सुन लीजिए मेरी कहानी। शायद मेरे लफ्जों की तपिश आपके दिल को भी जला दे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा था, उनकी आंखों का तारा, जिन्होंने कभी मुझे जमीन पर पांव भी न रखने दिया। हर खुशी मेरे कदमों में रखी, हर आस पूरी की, यहाँ तक कि मैंने कभी हाथ में पानी का गिलास तक खुद न उठाया। मेरे वालिद ताजिर थे। अल्लाह ने इतनी दौलत दी थी कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीते थे, गरीबों में बांटते थे। हमारे घर में 10 किस्म का खाना बनता और दरवाजे पर कोई भूखा नहीं जाता था। वालिदैन का ख्वाब था कि मेरे सर पर सहरा हो, मेरे बच्चों की किलकारियां घर में गूंजे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए बेहतरीन लड़की ढूंढी, शादी की और मैं वाकई खुश था। मेरी माँ की आंखों में चमक थी कि उसकी बहू और पोते उसकी गोद में खेलेंगे। लेकिन इस खुशी पर जैसे किसी ने नजर लगाई। कुछ अरसा गुजरा और हमारे घर में ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वालिद का कारोबार डूब गया। जिस दौलत पर हम इतराते थे वह रेत की तरह हाथ से फिसल गई। महलात वीरान हुए, दस्तरख्वान सुकड़ गया। मैंने जब बाप को सर पकड़े बैठे देखा तो दिल पर पत्थर रखकर खुद भी रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। गली गली, शहर शहर मारा मारा फिर रहा, लेकिन किस्मत जैसे कानों में उंगलियां डाले बैठी थी। कोई काम न मिला। दिन महीनों बने, महीने बरसों में बदल गए और घर के कमरे जो कभी कहकहों से गूंजते थे वहां अब सिसकियां गूंजती थीं। मेरी माँ फाकों से मर गई, बाप गम के मारे कब्र में जा सोया और फिर मेरी बीवी, जिसने कभी मेरा हाथ थाम कर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने भी जब मेरे खाली हाथ देखे तो अपना आंचल समेट लिया। जाते जाते मेरी औलाद को भी अपने साथ ले गई। वह औलाद जिसकी किलकारियां मेरे कानों में गूंजती थीं, वह आवाजें भी छीन ली गईं। घर का दरवाजा बंद हुआ तो उसमें अंधेरा ही रह गया। वह आंगन जहां माँ दिया जलाती थी वह वीरान कब्रिस्तान बन गया। पहले पहल मैं मोहल्ले की गलियों में रोता फिरता, लोगों के सामने हाथ जोड़कर कहता, मुझे बताओ आखिर मेरा कसूर क्या था। लेकिन लोग मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते, ताने मारते, मेरा तमाशा बनाते। उनकी बातें कांटे बनकर दिल में चुभती। आखिर तंग आकर इस वीरान सहरा का रुख किया। यहाँ न कोई इंसान है, न कोई जुबान जो ताना दे। मैं इस सुनसान रेत पर दिन रात आंसू बहाता हूँ। कभी खुदा से गिड़गिड़ा कर कहता हूँ कि या अल्लाह, क्या मैंने शादी करके कोई गुनाह कर लिया था? क्या माँ बाप की खिदमत में कोई कोताही की थी? कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया? खुदा से माफिया मांगता हूँ, लेकिन लगता है आसमान के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए हैं। सोचता हूँ कि आखिर कब तक यह अजियत झेलूं। मैं यहाँ बैठकर अपने जख्मों को चाटता हूँ। अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि कभी तो उसकी रहमत जोश में आएगी, कभी तो वह कहेगा कि हाँ, मैंने तुझे माफ किया। लेकिन अभी तक मेरी फरियादें इसी रेत में दफन हो रही हैं। बुजुर्ग, मुझे आज भी यह समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी हर खुशी रूठ गई, हर उम्मीद दम तोड़ गई। मैं किस जुर्म में इस दर्द की सजा भुगत रहा हूँ? यह कहकर उस शख्स ने फिर सर झुका लिया। आंखों से आंसू ऐसे गिर रहे थे जैसे जलते कोयलों पर पानी टपक रहा हो और सहरा की हवा उसकी सिसकियों का मातम कर रही थी। वह शख्स इतना कहकर रोने लगा
आंसू उसके गालों से सहरा की रेत पर गिर रहे थे, जैसे तपती रेत पर बारिश की बूंदें जलकर उड़ जाएं। बुजुर्ग खामोशी से उसे देख रहे थे, फिर नरमी से बोले, बेटा, अल्लाह तो बेसबब किसी पर अजाब नहीं भेजता। उसकी रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा है। तुम खुद सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा कुछ किया जिससे किसी का दिल टूटा हो, किसी की इज्जत पामाल की हो, अपने फर्ज से गाफिल हुए हो? उस शख्स ने हिचकियों के दरमियान सर झुकाते हुए कहा, हजरात, यही सवाल मुझे हर रात रुलाता है। मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ कि आखिर कहाँ गलती हुई। और एक बात है जो मेरे दिल पर बोझ बनकर बैठी है, जो मैं आज तक किसी को न बता सका। शायद यही मेरा असल गुनाह है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सच कह दो, सच में ही शिफा है। उस शख्स की आवाज कपकपा गई। उसने आंसू पोंछे और कहा, हजरात, मेरी शादी के कुछ महीने बाद ही एक गलती हुई। मैं अपनी बीवी के साथ एक ही गुस्लखाने में नहाता था। हम दोनों इकट्ठे गुस्ल किया करते थे। मैं मजाक समझकर उसकी शर्म और हया को भुला देता था। उसे कहता था कि क्या शर्म, हम तो मियाँ बीवी हैं। मैंने उसकी झिझक का मजाक उड़ाया, उसके चेहरे की लाली को हंसी में उड़ा दिया, उसकी हया को मैंने अपने पैरों तले रौंद दिया। मैंने कभी नहीं सोचा कि उसकी शर्म मेरी अमानत है, उसकी हया मेरा फर्ज है। मैंने अपनी मोहब्बत को उसकी इज्जत पर भारी कर दिया। बुजुर्ग की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, यही वह लम्हा था जब तुमने अल्लाह की अमानत में खयानत की। औरत की हया उसकी इज्जत है, उसकी ढाल है। अल्लाह ने मर्द को कव्वाम बनाया है, इसलिए कि वह औरत की इज्जत की हिफाजत करे, उसके पर्दे की रखवाली करे। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत है, लेकिन उस मोहब्बत में भी अदब है, हया है, हदूद है। तुमने उसकी हया की दीवार गिरा दी और समझा कि यह मोहब्बत है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि अल्लाह उस मोहब्बत को बरकत नहीं देता जिसमें हया न हो। वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हजरात, मैंने तो कभी यह सब सोचा ही नहीं था। मैं तो समझता था कि शौहर बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। बुजुर्ग ने कहा, यही शैतान की चाल है। वह कहता है कि सब जायज है ताकि हया खत्म हो जाए, पर्दा उठ जाए और गुनाह आसान हो जाए। बेटा, हया ईमान है। अल्लाह उस घर में बरकत देता है जहां हया हो। जो शौहर बीवी की हया की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत देता है। लेकिन जो शौहर उसकी हया को मजाक बनाता है, उसका रिज्क तंग कर दिया जाता है, उसका सुकून छिन जाता है। वह शख्स सिसकियां लेते हुए बोला, हजरात, क्या अब मेरे लिए कोई माफी है? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है। वह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, आंसू बहाकर अल्लाह से माफी मांगो, अपनी गलती मान लो, दिल से इरादा करो कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे, अपनी बीवी की इज्जत और हया की हिफाजत करोगे, तो वह रब तुम्हारे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल देगा। मगर याद रखो, तुम्हें अपनी अना और गुरूर को खत्म करना होगा। बीवी के लिए शौहर नहीं, खादिम बनना होगा। उसके दिल की इज्जत करनी होगी, उसकी शर्म का पास रखना होगा, तब जाकर तुम्हारा घर फिर जन्नत बनेगा। वह शख्स जमीन पर सजदे में गिर गया। उसके आंसू सहरा की रेत में जज्ब होते गए, जैसे उसके गुनाहों की गवाही दे रहे हों कि आज उसने अपनी गलती मान ली है। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस बंदे के गुनाह माफ कर दे, उसके दिल को सुकून दे, उसके बिछड़े रिश्ते उससे मिला दे और हम सबको हया वाला, इज्जत वाला और मोहब्बत करने वाला बना दे। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, जरा अपनी आंखें खोलकर अपने माशरे को देखो। आज के दौर में हमने हया को मजाक बना दिया है। मर्द हो या औरत, दोनों ने अपने दिलों से शर्म का पर्दा उतार फेंका है। लड़कियां कहती हैं कि आजादी हमारा हक है, मगर वह यह भूल जाती है कि आजादी हदूद के बगैर नहीं होती। वह खुद को बेपर्दा करके समझती हैं कि यह तरक्की है, जबकि दरअसल वह अपने लिए मुसीबतों का दरवाजा खोलती है। और मर्द भी आज के दौर में कहाँ मर्दानगी निभा रहे हैं। बीवी की आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत करना सीखा है, मगर उसकी इज्जत की हिफाजत करना भूल गए हैं। शौहर होना सिर्फ हुक्म चलाने का नाम नहीं, बीवी के दिल को पढ़ने का हुनर भी चाहिए।
मगर आज के शौहर इस हुनर से खाली हैं। रात को देर तक दोस्तों में बैठना, मोबाइल में खो जाना, बीवी की सुनना गवारा नहीं करना, यही आज के मर्द की मसरूफियत है। आज माँ बाप की तरबियत में भी कमजोरी आ गई है। पहले माँ अपने बेटे को हया सिखाती थी, कहती थी बेटा नजर नीची रखना, औरत को इज्जत देना। आज की माएं कहती हैं बेटा बस कमा कर ला, दुनिया की हर चीज खरीद लेना। और बेटियों को सिखाया जाता था बेटी पर्दा तेरा फख्र है। आज कहा जाता है कि बेटी तुम्हारी मर्जी, जो चाहो पहनो, जहां चाहो जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम अपनी औलाद को दीन की तालीम देना भूल गए हैं। हमने उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया है, उनके दिलों में कुरान की जगह फिल्मी गाने बिठा दिए हैं। जब बेटी रातों को मोबाइल पर बातें करेगी तो उसकी शर्म कैसे बचेगी? जब बेटा फहश वीडियोस देखेगा तो उसकी गैरत कैसे जागेगी? आज हमारी औरतें कहती हैं कि शौहर के साथ क्यों वफा करें, वह भी तो दूसरी औरतों में दिल लगाता है। और मर्द कहते हैं बीवी की कदर क्यों करे, वह भी तो अपने मैके वालों की बात सुनती है। इसकी जड़ में हम खुद हैं। हमने रिश्तों में इज्जत करना छोड़ दिया है। हमने मोहब्बत को सिर्फ जिस्म की जरूरत बना दिया है। याद रखो, मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की अमानत है। यह सिर्फ जज्बात का खेल नहीं, यह दिलों की हिफाजत करने का वादा है। शौहर को चाहिए कि बीवी के दिल को किला समझे और उसकी हिफाजत करे। औरत को चाहिए कि शौहर को अपना महरम, अपना दोस्त, अपना राजदान समझे। ऐ मेरे भाइयों, अपनी बीवी की शर्म की रखवाली करो, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझो। ऐ मेरी बहनों, अपने शौहर की वफा का मान रखो, उसकी जरूरत बनो, उसकी थकन उतारो, उसके दिल का सुकून बनो, क्योंकि यही वह अमल है जो घर को जन्नत बनाता है, रिज्क में बरकत लाता है और अल्लाह की रजा को करीब करता है। आज के माशरे की सबसे बड़ी तल्ख हकीकत यही है कि हमने हया को छोड़ दिया, इज्जत को भुला दिया, वफा को हंसी में उड़ा दिया। आइए अपने घरों को दोबारा हया का किला बनाएं, इज्जत का गहवारा बनाएं और मोहब्बत का बिस्तर बनाएं, ताकि अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें बरसाए और हमारे रिज्क में बरकत डाल दे। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, आज जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या हमने रिश्तों की कदर बाकी रखी है? आज हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके रिश्ते तोड़ देते हैं, अना के घमंड में मोहब्बत का गला घोंट देते हैं। शौहर कहता है मैं क्यों मनाऊं, बीवी कहती है मैं क्यों झुकूं, और इस जिद में घर का सुकून, बच्चों की खुशियां सब बर्बाद हो जाता है। आजकल हम अपनों से बात करने के बजाय सोशल मीडिया से दिल बहलाते हैं, बीवी को देखने के बजाय स्क्रीन देखते हैं, शौहर को सुनने के बजाय नोटिफिकेशन सुनते हैं। पहले के लोग रात को सोने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुख दर्द बांटते थे। आज हम एक दूसरे की आंखों में देखने के बजाय फोन की रोशनी में खो जाते हैं। बेटी कहती है मुझे आजादी दो, लेकिन वह भूल जाती है कि आजादी जिम्मेदारी के साथ खूबसूरत लगती है। बेटा कहता है मैं कमा कर लाता हूँ, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि माँ बाप की दुआएं उस कमाई में बरकत डालती हैं। माँ बाप बूढ़े होकर कमर झुका लेते हैं, मगर जुबान पर एक शिकवा नहीं लाते, और औलाद कहती है कि हम खुद मुख्तार हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। क्या यह वह माशरा है जो कभी वालदैन की इज्जत को अपनी शान समझता था? क्या यह वह रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मोहब्बत, रहमत और सुकून का जरिया बनाया था? नहीं, हमने खुद अपनी खुशियों को जलाया है, अपनी बरकतें खत्म की हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपनी बीवी को वक्त दो, उसके दिल की बात सुनो, उसके आंसू पूछो, उसके दर्द का मरहम बनो। ऐ मेरी बहनों, अपने शौहर की थकन समझो, उसकी तकलीफ बांटो, उसके दिल की राहत बनो। याद रखो, घर वह नहीं जहाँ सिर्फ दीवारें हों, घर वह है जहाँ दिल एक दूसरे के लिए धड़के। रिज्क वह नहीं जो पैसों से आए, रिज्क वह है जो मोहब्बत, इज्जत और दुआओं से मिले। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें रिश्तों की कदर करने वाला, दिलों को जोड़ने वाला और घरों को जन्नत बनाने वाला बना दे। दोस्तों, अगर वीडियो ने दिल को छुआ हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और ऐसे ही मजीद दिल को छू जाने वाले बयानों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर नई बात सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।